मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय एन के सर। लास्ट क्लासेज वी हैव डिस्कसिंग अबाउट द मेटल्स के बारे में हमने पिछली क्लासेस के अंदर विशेष कर पढ़ लिया था कि मेटल्स होती है वो विशेष प्रकार की क्या होती है जिसके अंदर स्पेशल क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, इज़ नोन एज मेटल्स। मेटल के फैक्ट्स भी पढ़े थे कि सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है, उसके एग्जाम्पल भी पढ़ रहे थे, सिल्वर का भी पढ़ा था, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नॉन मेटल्स कि आज हम क्या करते हैं आपके नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दीज मेटल्स विच डू नॉट हैव एनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो मेटल जिसके अंदर विशेष प्रकार की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाई जाती, लाइक लस्टर, हार्डनेस, साउंडनेस, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो मिलेगा, लेकिन मैबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सभी चीज़ें आपकी नहीं पाई जाती है, इज़ नोन एज नॉन मेटल्स। कि वे सभी आपके मेटल जिसके अंदर क्या होती है स्पेशल प्रकार की क्वालिटीज़ नहीं पाई जाती हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके नॉन मेटल्स कहलाते हैं। सम आर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स लाइक दैट, कि आपकी जो नॉन मेटल्स होती है उसकी कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ होती है। फर्स्ट, इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि आपकी जो नॉन मेटल्स होती हैं जो आपकी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है? नॉन कंडक्टिंग होती है, जिसके अंदर किसी प्रकार की हीट या इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंडक्ट नहीं होती। उसका रीज़न होता है क्योंकि इनके अंदर किसी प्रकार का कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता है। सेकंड पॉइंट, इट इज नॉट डक्टाइल एंड लस्टर प्रॉपर्टी, कि आपका जो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इसके अंदर जो डक्टाइल और लस्टर्स जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो नहीं पाई जाती है। अब लस्टर्स क्या होता है और डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी क्या होती है कि आपकी कोई भी आपकी सीट होती है, यदि उसको क्या करते हैं कि आपका खींचा जाता है तो आपकी क्या होती है कि वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और लस्टर्स प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, जिसके अंदर एक विशेष प्रकार के साइन को जनरेट करती है। लेकिन इसके अंदर डक्टाइल और लस्टर जो प्रॉपर्टीज़ होती है नॉन मेटल में वो आपकी नहीं पाई जाती। थर्ड पॉइंट, इट शो ए वैराइटीज ऑफ कलर्स, की आपकी क्या होती है? आपकी नॉन मेटल्स विशेष प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है जो अलग अलग नॉन मेटल्स अलग अलग प्रकार का क्या होती है? कलर्स रखती है। लाइक फॉर एग्जांपल सल्फर इज येलो, फॉस्फोरस इज रेड, की जो आपका सल्फर होता है वो तो कैसा होता है? कलर्स में येलो कलर का, जबकि जो फॉस्फोरस होता है वो आपका रेड पाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नॉन मेटल्स, कि आपकी जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके पास विशेष प्रकार के क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल्स विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कि आपकी जो ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो क्या होती है रूम टेम्परेचर भी किसके अंदर? लिक्विड फॉर्म के अंदर पाई जाती है। क्योंकि आपका रूम टेम्परेचर तो आपको पता ही है, जब उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है वो नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म के अंदर ऑटोमेटिकली आपकी कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड, कार्बन इज द बेस्ट कंडक्टर अमॉन्ग नॉन मेटल्स हुज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि आपका जो कार्बन होता है वो आपका क्या है? एक नॉन मेटल, और कार्बन है वो आपका क्या है? बेस्ट कंडक्टर है किसके अंदर? नॉन मेटल्स के अंदर। और उसका आपका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि आपका जो कार्बन होता है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी फ्री बॉन्ड्स नहीं पाया जाता, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो आपकी 4 होती है, और 4 अनोदर एटम से कंबाइन होकर क्या कर लेती है? एक कंपाउंड फॉर्म का जनरेट करती है, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण उसका मेल्टिंग तथा बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। थर्ड पॉइंट, फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स, कि आपकी जो आपकी क्या है? फ्रोमीन क्या है? आपकी मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, जो काफ़ी जल्दी से क्या होती है? किसी भी अनोदर
आपकी सबस्टेंट के कांटेक्ट में आने पर ही वो जल्दी से रिएक्ट हो जाती है। आपका हीलियम इज ओनली नॉन मेटल्स हुज लोवेस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कि आपकी जो हीलियम है वो एक ऐसी नॉन मेटल है जिसका आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी क्या पाया जाता है, लो मिलता है, क्योंकि आपकी हीलियम मेटल्स है वो काफ़ी स्मॉलेस्ट होती है, जबकि उसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर या आपकी हीट दी जाती है तो वो क्या होते हैं, जल्दी से दूसरी स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हीलियम है वो आपकी क्या है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो मिलता है। नेक्स्ट रेटिंग आती है हमारे पास थर्ड नंबर का मेटलॉइड्स। कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं, आपकी जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की आपकी क्या होती है, विशेष प्रकार की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड्स कहलाते हैं। दीज आर फ्यू एलिमेंट्स, वो क्या होते हैं, कुछ एक ऐसे एलिमेंट होते हैं विच हैव सो द बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कि आपके वो एलिमेंट जिसके अंदर मेटल तथा नॉन मेटल दोनों की क्या होते हैं, विशेष प्रकार की जो आपकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपकी पाई जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके मेटलॉइड्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल ब्रोमीन है, एंटीमोनीज है, आपका आर्सेनिक है, फॉस्फोरस है, ये मेटलॉइड्स होते हैं। क्योंकि मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये ना तो आपके मेटल्स के अंदर आते हैं और ना ही नॉन मेटल्स के अंदर शामिल किए जाते हैं। ये आपके क्या होता है, मेटल तथा नॉन मेटल्स के दोनों की प्रॉपर्टीज रखने वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको मेटलॉइड्स कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट, देयर आर मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स। कि आपकी जो मेटलॉइड्स होते हैं उसकी कुछ विशेष प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है। जो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज नाइदर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल नॉर इंसुलेटर लाइक नॉन मेटल। जो आपके मेटलॉइड्स होते हैं उनके अंदर ना तो आपकी क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी, किसकी वजह से, कंडक्टर की, लाइक इसके मेटल की जैसे कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, और ना ही आपके क्या होते हैं इंसुलेटर की जैसे करंट को पास नहीं होने देते, लेकिन इनके अंदर स्मॉलेस्ट अमाउंट के अंदर करंट इजीली आसानी से पास हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, इट शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कि ये क्या करते हैं, आपके मेटल्स तथा नॉन मेटल्स दोनों की क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज रखते हैं, मेटलॉइड्स कहलाते हैं। थर्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड सेमीकंडक्टर। इसलिए इन जो मेटलॉइड्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सेमीकंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिनके अंदर आपकी मेटल तथा नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाए, वो आपके सेमीकंडक्टर भी कहलाते हैं, ये आपके मेटलॉइड्स भी कहलाते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर, फर्स्ट नंबर हमने पढ़ा था एलिमेंट। एलिमेंट में हमने कौन कौन से पढ़ी है, मेटल एंड नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अब सेकंड नंबर आता है आपका कौन, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर केमिकली। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को क्या किया जाता है, किसी केमिकल प्रोसेस के माध्यम से आपस में कंबाइन कराया जाता है, टू फॉर्म ए न्यू सबस्टेंट। और उनसे क्या होता है कि नया सबस्टेंट कोई भी बनता है, और जो नया सबस्टेंट होता है वो क्या कहलाता है, आपका कंपाउंड, विच इज नोन एज कंपाउंड। तो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या हो गई, व्हेन 2 और मोर देन एलिमेंट कंबाइन टुगेदर बाय केमिकल प्रोसेस टू फॉर्म ए न्यू सबस्टेंट। इट मीन्स कि हमारे पास कोई भी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट क्या हो, आपस में कंबाइन हो और एक नया सबस्टेंट बनाए, कंपाउंड्स कहलाता है। इट इज कंबाइंड इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास एंड वेट। की आपकी जो कंबाइन होने वाले जो एलिमेंट होते हैं वो आपके एक फिक्स रेशियो के अंदर पाए जाते हैं, उनका जो वेट है या मास है वो एग्जैक्टली आपका क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे एग्जांपल फॉर वाटर H2, आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड ATC। कि तीनों के अंदर फर्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि जो आपका वाटर है उसके अंदर हाइड्रोजन के एलिमेंट 2 पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि ऑक्सीजन का 1 पार्टिसिपेट एलिमेंट करता है, तो वहाँ से आपका क्या होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। सेकंड में NaCl, जिसके अंदर Na सोडियम और Cl क्लोरीन का एक एटम जब मिलता है तो वहाँ से आपका सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। थर्ड है NaOH, जहाँ आपका सोडियम
एक तथा OH हाइड्रोक्साइड एक आयन जब कंबाइन होते हैं तो वहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है. आई हैव अंडरस्टैंड दीज नॉन मेटल्स, important facts of non-metals, metalloids and compound. I hope that you have understand these 3 topics very well and clearly. Thank you. Have a nice day. Okay, goodbye.